हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का है ये। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें पत्र लेखन है, सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय प्रादेश पत्र, इसमें सारे पत्र हैं। वैसे पत्र आते नहीं है लेकिन पूछ जरूर लेंगे कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं। पत्र लेखन क्या है? पत्र के विभिन्न पटलों को खोलते समय मनुष्य की भावनाओं को स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होता है। पत्र लेखन एक क्या है? कला है। आधुनिक युग में पत्र लेखन की कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी संभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य चाहे अतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। देखिए पत्र की विशेषताएं क्या होती है? सरल भाषा शैली होनी चाहिए, ज़्यादा वैसे सटीक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। लिखने का तरीका भी होता है इसमें, घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। जो बात है वो डायरेक्ट लिखनी चाहिए पत्र में। देन सेकंड है आपका विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए कि बिल्कुल सुलझे हुए होने चाहिए। जो भी आप बात कहना चाहते हो, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता और संपूर्णता, जो भी आप बात कहना चाहते हैं, कोई भी काम, कोई भी बात लिखने से पहले उसको अधूरा ना छोड़ें। जो भी लिखे वो पूरी तरह लिखे ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद है आपका प्रभावान्वित पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पढ़ना चाहिए। आरंभ और अंत में भम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए। मतलब कि अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो भी मैं भाव, अगर कुछ उसमें किस भाव से मैं लिखना चाहता हूँ, उससे जो भी भाव है उसे व्यक्त करना चाहिए। पत्रों के प्रकार देखिए 3 होते हैं: सरकारी पत्र, व्यापारिक पत्र और सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र किसे कहते हैं? गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं। इसके अंतर्गत भी पत्र आते हैं जिन्हें लोग दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। जैसे मैं देखिए संबंधियों के पत्र होते हैं, बधाई पत्र होता है, शोक पत्र, परिचय पत्र और निमंत्रण पत्र। ये विभिन्न प्रकार के कौन से? ये सामाजिक पत्र में आते हैं। पत्र लेखन सभ्य समाज की कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है इसलिए वो दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखता चाहता है। जो पत्र होती है सरकारी पत्रों की अपेक्षा सामाजिक पत्रों में कलात्मक अधिक रहती है क्योंकि इनमें मनुष्य की हृदय की सहज सद्गार व्यक्त होते हैं। अगर हम अपने किसी अपनों को पत्र लिखते हैं तो उसमें हम अपने भाव, बहुत फीलिंग्स जो भी हैं उसमें व्यक्त कर देते हैं, कैसे भी लिख देते हैं। लेकिन अगर हम किसी को सरकारी पत्र लिखते हैं, किसी अफसर के पास लिखते हैं, तो उसमें बहुत ही सरल स्वभाव होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रखा है संबंधियों के पत्र होते हैं, पिता के नाम का पुत्र का पत्र है। एंड देन देखिए इसमें पत्र लिख भी रखा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ये संबंधी वाले पत्र हैं। सामाजिक पत्र, इसमें मामा के नाम का पत्र भी दे रखा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें पत्र के, सामाजिक पत्र और सरकारी पत्र में देखिए, और बधाई पत्र भी है इसमें आपका। आप पत्र को पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पत्र कैसे लिखा जाता है। फिर है आपका परिचय पत्र, उसके बाद है आपका निमंत्रण पत्र। किसी को निमंत्रण देना है तो आपको ये पत्र लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है। फिर आपका संपादक के नाम पत्र, अगर हम किसी चीज़ की शिकायत करना चाहते हैं या किसी अधिकारी को बोलना चाहते हैं तो हम ये पत्र लिख सकते हैं। देन है आपका तार, किसी कहते हैं। तार एक ऐसा है जिसे कि बहुत जल्दी, और थोड़े पैसे लगते हैं इसमें, लेकिन तार को बहुत ही जल्दी पहुंचाया जाता है। इसे जिस दिन आप देंगे इस पत्र को पहुंचाने के लिए तो ये उसी दिन पहुंचाया जाएगा। ज़्यादातर ये पत्र जो है वो सोल्जर्स के पास जाते हैं, जो हमारे आर्मी वगैरह जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जाते हैं। उसके बाद देखिए शब्द तार होते हैं इसमें। शब्द तार होता है, बीजांक और कूट भाषा तार है, इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इसमें। फिर आपका इसमें शीघ्र तार तथा साधारण तार है। एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत ही आवश्यक मामलों में शीघ्र तार भेजने वाले पता में पाने वाले के नाम पर पश्चात TF लिखकर उस टेलीफोन क्रमांक लिखा जाए। तार गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर पाने वाले को टेलीफोन में भी तार पढ़कर सुनाया जाता है। तार पढ़कर भी सुनाया जाता है क्योंकि ये तार है, ये बहुत जल्दी भेजा जाता है। जिस दिन आप देंगे, बोलेंगे कि मुझे आज ही भिजवाना है, तो उसी दिन जाएगा। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं इसमें। हिंदी देवनागरी तार के महत्वपूर्ण नियम है। मात्रा को अलग अलग नहीं गिना जाता है।
अधिक से अधिक 10 अक्षरों वाले संपूर्ण क्रियावाचक वाक्य होता है। वाक्यांश भीतर प्रभार के लिए शब्द गिना जाता है, मतलब कुछ ही वर्ड होना चाहिए, ज़्यादा ये लंबा नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है ये पत्र। देन है आपका ये इसमें दे रखा है जितने भी नियम हैं तार को लिखने के। वैसे आएगा नहीं पेपर में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। देन है आपका तार का नमूना। ये है आपका तार का नमूना। आपको ऐसे ही तार लिखना होता है, बिल्कुल 2 लाइन में, 2 लाइन पूरी भी नहीं आनी चाहिए। ये तत्काल होता है, किसी को तत्काल कोई सूचना भेजना हो तो उसके लिए होता है। फिर होता है आपका सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र इसे शासकीय पत्र भी कहा जाता है। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक मात्रा में पत्रों का प्रयोग होता है। सरकारी पत्र वो पत्र होते हैं जिसे कि आप किसी सरकारी कर्मचारी को लिखेंगे। वो पत्र आपकी शिकायत है। पत्र संख्या होनी चाहिए। मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय का नाम होना चाहिए। प्राप्तकर्ता अर्थात प्रेषिती का नाम होना चाहिए। पत्र भेजने का स्थान, विषय, संबोधन, पत्र की मुख्य विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पदनाम होने चाहिए, पृष्ठांकन या परांकन होना चाहिए, संलग्न या और कुछ और भी होना इसमें ऐड है, लास्ट में संलग्न ऐड होता है। फिर मैं आपको सरकारी पत्र का नमूना दिखा देती हूँ। देखिए ये होता है आपका सरकारी पत्र का नमूना। पहले नाम होना चाहिए भेजने वाले का, किसे भेज रहे हैं, जो भेज रहा है उसका नाम, देन फिर जिसे भेज रहे हैं उसका नाम, फिर आपका ये है विषय और ये होता है आपका पत्र। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। इस प्रकार के पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों को आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचना के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए किया जाता है। जो पत्र होता है वो जो आपके जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो आपस में एक दूसरे को भेजते हैं कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो उसको काम तुरंत करवाना है आप। ये अर्ध सरकारी होता है, जो डीओ लेटर भी कहते हैं। इससे सरकारी जो वहाँ पे ऑफिस में जो मेन हेड होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो क्या लिखते हैं, अधिकारी होते हैं, वो लिखते हैं। देखिए अर्ध सरकारी पत्र का नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है। देन है आपका अधिसूचना किसे कहते हैं। सरकारी पत्राचार में अधिसूचना की अपनी स्वतंत्र एवं मूल्यता होती है। सरकारी अधिसूचनाएं सामान्य भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। अधिसूचनाओं में सरकारी आदेशों, नीतियों और नियमों के लागू होने के किसी विशिष्ट व्यक्ति को अधिकार प्रदान और केंद्रीय सरकार आदि को राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति एवं स्थानांतरण आदि के संबंध में सूचनाएं दी जाती हैं। अधिसूचना का नमूना देखिए आप, भारतीय राजपत्र के भाग खंड 3 में प्रकाशित करने के लिए भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और ये है आपका उसका नमूना है, ऐसे लिखा जाता है ये पत्र। उसके बाद नाम लिख सकते हैं आप, किसको किसको भेजना है। देन है आपका प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति होता है सरकारी कार्यप्रणाली में प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट की विशेष भूमिका रहती है। प्रेस को ये पत्र लिखते हैं कि कौन सा न्यूज़ कैसे लिखना है, उनको ये बताया जाता है। तो देखिए आपका प्रेस विज्ञप्ति का नमूना होता है 18 नवंबर 2020 को रात्रि 10 बजे से पूर्व प्रसारित अथवा प्रकाशित ना किया जाए। तो ये प्रेस वालों को लिखा जाता है ये, और ये उसका नमूना है, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।